श्री कृष्ण की नारायणी सेना और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण प्रसंग को उस समय का बताया जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ थे, शांति प्रस्ताव लेकर आए थे और उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। तो शकुनी दुर्योधन से कहा था कि कृष्ण दुर्योधन का पक्ष लेकर आए थे, ये छलिया है, उनके लिए 5 गांव मांग रहे हैं और हमारे लिए ये सही है कि नहीं। रहो दुर्योधन, जिसका नाम सुयोधन ने जो अपने कर्मों से दुर्योधन बनाया था, दुर्योधन ने यह बात बताई थी क्रोधित हास्य और अपने सैनिकों को आदेश दिया था कृष्ण को बंदी बना लो। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपना विशाल रूप दिखाया था और उसकी मृत्यु के दर्शन कराए थे। क्या वह नहीं जानता था कृष्ण को बंदी बनाना इतना आसान नहीं? कृष्ण चेतावनी देकर चले गए और वहीं धृतराष्ट्र चिंता में आ गए कि अब क्या होगा। धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी को बुलाया, पूछा कि अब क्या होगा। ज्योतिषी ने दुर्योधन की कुंडली का अवलोकन किया और बोले, दुर्योधन की कुंडली में राजयोग, इसे राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता है, तो निश्चित रूप से राजा बनने पर आप युद्ध करेंगे। धृतराष्ट्र बोले, ठीक है, फिर युद्ध करो, मेरा दुर्योधन ही राजा बनना चाहिए। और फिर युग शुरू हुआ। युग से 2 ही लोग बाहर थे, एक संजय जो युद्ध क्षेत्र की सारी घटना सुनी जा रही थी और दूसरे विदुरदेव ने युद्ध को त्याग दिया था। जब युग शुरू हुआ तो कौरव सेना ने धीरे धीरे मृत्यु के मुख में जाने लगी। पहले ही 3 दिन में काफी कौरवों का नाश हो गया। धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलावा दिया और कहा कि यह सब क्या हो रहा है। कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन यह पांडव तो भारी पड़ रहे हैं। ज्योतिषी ने कहा कि अभी तो आओगे महाराज, युद्ध शुरू हो गया है और यह दावा है कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, वह राजा बनेगा। और इस महाभारत के भीषण युद्ध के 10 दिन बीत गए तो धृतराष्ट्र भयभीत हो गया, क्योंकि बहुत से कौरव मारे गए थे। तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को फिर बुलाया और पूछा कि यह क्या हो रहा है। लेकिन यह हो रहा है तब ज्योतिषी उन्होंने कहा कि कोई भी ग्रह नक्षत्रों की दिशा बदल सकता है। वहां कोई है जो समय और ग्रह नक्षत्रों से भरा हुआ है, तो वहां है। तो विदुर ने कहा कि श्री कृष्ण वहां हैं, प्रभु वहां हैं, जहां कृष्ण होते हैं वहां सभी नक्षत्र और सारी दिशाएं उनके दर्शन पर ले जाती हैं। तो दोस्तों, कुंडली पर नहीं, अपने कृष्ण पर भरोसा। जब तुम्हारे जीवन रूपी रथ को कृष्ण चलाएंगे तो महाभारत में कितनी ही बड़ी हो सामने वाले कितने ही मजबूत हो, वह धराशायी ही होंगे। वह दुर्योधन कुंडली में राजयोग था, लेकिन धर्म का कोई रास्ता नहीं था, उसका रास्ता अच्छा कर्म का नहीं था, तो निर्णायक परिवर्तन में क्षण भर का नहीं था। अपने विश्वास को अपने कर्म पर और अपने प्रभु पर मजबूत रखिए, भाग्य को पलटते देर तक नहीं, मानव के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। अगर हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो हम कहा जाता है कि यह मेरे भाग्य में नहीं था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कर्म से ऊपर कुछ नहीं है, जैसा कि कर्म होता है हमारे आज का भाग्य या प्रारब्ध बनता है। कर्म का आकार होना और कर्म के खाते से कर्म फल का आना, यह प्रकृति अटल नियमों में अन्य कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। स्वयं ईश्वर भी कर्म के खेल में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन मित्रों की भक्ति में वह प्रयास करता है कि वह हमारा भाग्य बदल सकता है। भाग्य को दुनिया में 2 धारों में विभाजित किया जा सकता है। सनातन धर्म में कहा गया है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। हम कर्म करते हैं तो उनके परिणाम ही हमारे लिए आगे बढ़ते हैं। यदि कर्म साथ नहीं देते हैं तो भाग्य भी साथ नहीं देते। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के साथ विश्वास करने वालों को भी भाग्य का काम करने की कोशिश करनी चाहिए, छोड़ देते हैं। लेकिन एक कहावत यह भी है कि भाग्य से पहले और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता और नहीं मिलता है। लेकिन हम सिर्फ भाग्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अपने जीवन में पुरुषार्थ करना ही है। बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति यदि यह कामना है कि सब कुछ मिल जाए जो मेरी किस्मत में है, वह कदापि संभव नहीं है, क्योंकि स्पीडमैन यात्रा जीवन में मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। बिना पुरुषार्थ के भोजन भी नहीं मिल पाता। यदि आपका विचार बहुत नेक है तो आप अपनी किस्मत और मेहनत से धन जमा कर सकते हैं, अच्छे कामों में निर्वाह करेंगे, अन्यथा व्यसनों में विकल्प कर देंगे तो आप अपनी सोच से भाग्य और कर्म को एक दिशा दे सकते हैं। लेकिन जिसने आपके भाग्य में लिखा है वह आपका है, योग्यता का ही तो प्रतिफल है। अगर आपके भाग्य में व्यावसायिक विकास का मतलब कदापि नहीं है कि आप व्यापार नहीं कर सकते, इसका मतलब यह है कि आपके स्वभाव में सौदेबाजी नहीं लिखी है। आप व्यवहार आदि तो खेल सकते हैं, लेकिन एक व्यवसाय के लिए जो स्वभाव और व्यवहार चाहिए वह सिर्फ आपके लिए नहीं है। विचार करें कि आप अपने सामने रखे भोजन को भी नहीं देख सकते। जो प्राकृतिक रूप से उठ रहा हो वह आपके भाग्य और कर्म को बल देकर उनकी दिशा भी बताएगा, लेकिन सिद्धांतों के दिखावे में कोई भी प्रयास और नुकसानदायक ही होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं जो लगभग अप्रभावी सा लग रहा है, आप लोग चाहते हैं कि आप वह कर जाएं, लेकिन आप मन बना लें कि आप वह कर रहे हैं
और आप दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हैं कि वह कर रहे हैं, लेकिन आप मन बना ले मन में विश्वास के बीज उत्पन्न हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि आप काम कर सकते हैं, लेकिन विश्वास के कारण आप बस ही रह जाते हैं। आपके सकारात्मक विचारों से आपका भाग्य बदल जाएगा। 100% भी सकारात्मक विचार तब भी नहीं, क्योंकि आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए केवल विचार से भाग्य नहीं बदल रहा है। जब तक आप प्रयास कर रहे हैं तब तक आपके विचार केवल विचार नहीं बदलेंगे ही। मांगो और भागो, क्यों के लिए विचार के साथ साथ प्रयास की भी आवश्यकता है। भगवान के साथ बैठो, तुम ठट ले नहीं है कोई काम धाम। कर्म की महिमा को समझो, कर्म सुख की खान मूड चौखट। प्रभु के दर्शन दिन रात कर्म योगी कोई बन पुरुषार्थ कहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से मिले ध्यान, कर्म फल की इच्छा त्याग कर सब कर्म। प्रभु को रखेंगे हृदय में आस, फलित होंगे कर्म। खुद पर विश्वास, ऐसा कह रही श्वास से धैर्य रखें। मिले बिन मिथ्या मोती ना भीख, भले ही आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा हो पर आपके महान हैं तो आप भी पा सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। काशी नगर के एक धनी सेठ थे जिनके पास कोई संत नहीं था। बड़े बड़ा विद्या ज्योतिष से सलाह मशवरा करने के बाद उन्हें भी कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आप गोस्वामी जी के पास जाएं और वे रोज रामायण का आनंद लें। तब भगवान राम स्वयं कथा सुनने आए, इसलिए उन्होंने कहा कि वह भगवान से पूछें कि आपके संत कब होंगे। सेठ जी गोस्वामी जी के पास जाएं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने कहा है। समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी भगवान सेठ जी आए थे जो अपने संत के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा था कि पिछले जन्मों में उनकी संतान को बहुत दुख हुआ था, इस कारण से उनके 7 जन्मों तक संत नहीं लिखे गए थे। दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बता देते थे और सेठ जी मोह में ईश्वर की ओर चले गए थे। कुछ दिनों बाद सेठ जी के घर एक संत आए और उन्होंने भिक्षा मांगी और कहा कि भिक्षा दो जो मांगोगे। तब सेठ जी की पत्नी संत से बोलती है कि गुरुजी मेरे संत नहीं हैं। तो संत बोले तू एक रोटी देवी तो तेरी। एक संत ने कहा है कि 1 साल बाद सेठ जी के 2 जुड़वां साथी हो जाएंगे। कुछ समय बाद गोस्वामी जी का आगमन हो। यह व्यवसाय के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। वह व्यवसाय से बाजार हैं कि यह बच्चे के वंशज हैं, व्यवसायी हैं। गोस्वामी जी यह मेरे ही बच्चे हैं, तुमने तो झूठा बोल दिया कि भगवान ने कहा है मेरे संतान पर यह नहीं होगा। देखिए गोस्वामी जी मेरे 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। गोस्वामी जी ये देखकर हैरान हो गए, फिर से व्यापार करने लगे। उन्हें उस संत के वचन के बारे में बताया गया है कि उनकी बात से दुखी होकर गोस्वामी जी चले गए। शाम को गोस्वामी जी कुछ चिंता मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं कि गोस्वामी जी आज क्या बात करते हैं, चिंता मुद्रा में क्यों तो हो। गोस्वामी जी प्रभु आपने मुझसे कहा था कि उनके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैंने उन्हें 7 जन्म तक एक भी संत नहीं लिखा है। संत नहीं दे सकते क्योंकि मैं भी सिद्धांतों के प्रतिबंधों से बंधा हूँ। मैं अगर मेरे किसी संत भक्त ने उन्हें कह दिया कि संत होंगे तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी सिद्धांतों के प्रतिबंधों से बंधा हूँ। मैं पूर्ण संतों के वचनों को मुझे मत कहो, संत की बात रखनी बंद हो सकती है। इसलिए अगर आप भी उससे कहते हैं कि जा तेरा संत होगा तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचनों की रक्षा के लिए भी अपनी मंजूरी के लिए वह सब कुछ दे देता जो उसकी किस्मत में नहीं है लिखी है। इस कहानी से बिजली यही है कि भले ही विधाता ने आपकी किस्मत में कुछ ना लिखा हो पर अगर आपके अच्छे कर्मों की वजह किसी गुरु के आशीर्वाद से आपने या माता पिता की दुआओं से पैसा कमाया है तो आपको वह भी मिल जाएगा जो आपके भाग्य में नहीं बल्कि सत्य हो सकता है। कर्म ही धर्म है और कर्म ही जीवन है, कर्म के बिना जीवन अधूरा है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने को कहा था। संस्कृत के प्रकांड पंडित पाणिनि के हाथ में या भाग्य में विद्या रेखा नहीं थी, फिर भी अपने कर्म के बल भाग्य को भगवान और प्रकांड पंडित बने। संस्कृत में लिखी गई सारिकथाएं जो कर्मवीर होते हैं वे कभी भाग्य की बात नहीं मानते हैं। उनके पास एक कड़वी सच्चाई सामने आती है, जब भी मनुष्य स्थापित होता है तब भाग्य का रोना रोता है। आपका भाग्य आपको सफलता के लिए अपूर्णता की चुनौती दे सकता है, बाद में सफलता में बदलाव के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ती है। प्रकृति के नियम, कोई भी वस्तु हाथ से छूटकर जमीन पर ही गिरेगी, यह उसके गुरुत्व का नियम है। कुछ भी फाकाओ आकाश की तरफ वापस जमीन पर ही आ जाते हैं। इसी तरह हमारे शब्द हैं और शब्दों से विचार रखे गए हैं। बोले गए शब्द या विचार ब्रह्मांड में चले जाते हैं और वापस उसी तरह समान आरती वाले विचार वापस आपके पास आते हैं। प्रकृति का एक नियम है जो आप भी उसे प्रकृति के सिद्धांत के बारे में बता सकते हैं, वापस लौट कर आते हैं। आप प्रेम बांटते हैं तो प्रेम वापस आ जाता है। आप धन का दान करते हैं तो प्रकृति आपको कई गुना धन वापस लौटाती है। जिससे आप घृणा करते हैं बदले में आपको घृणा ही मिलती है। जैसे आप विचार करते हैं वही आपको मिलता है।
जो आप हमेशा पूछते हैं। प्रकृति आपके सामने कई ताज़ा प्रस्तुतियां देगी। आप अपने विचार बदल कर देखिए, सकारात्मक विचार सोचिए, सकारात्मक बातें करिए। आप केवल अपने शब्दों को बदल कर देखिए, सारे नकारात्मक शब्द हटाए गए। ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, जो कुछ समय बाद ही वापस आ जाएगा। आप बदलाव देखने के लिए केवल विचार ही अपना कर्म बनाए रखेंगे। सही तरीके से किया गया हो तो भाग्य का भी साथ है और इंसान को सफलता भी मिलती है। किसी को सफलता नहीं मिलती है तो लोगों को भाग्य में दोष देना शुरू हो जाता है कि हमारे भाग्य में यह चीज़ नहीं थी इसलिए नहीं मिली। यह कोई नहीं चाहते हैं कि कहीं ना कहीं काम में कमी रह गई होगी। हजारों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां भाग्य की अधिक प्रबलता थी तो कहीं व्यवसाय की थी। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों के बराबर की धन संपत्ति थी, दोनों का रिश्ता, और दोनों ने अपना अपना हिस्सा लिया। एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए दूसरे को जेल जाने की नौबत आ गई। अब यहाँ क्या दोस्ती? ऐसा क्यों हुआ? दोनों एक जैसे परिवेश के इंसान, दोनों का भाग्य अच्छा था जब तक दोनों अलग नहीं हुए थे। बाद में अनिल अंबानी के कुछ गलत फैसले ने उनकी सफलता को यहीं खत्म कर दिया। भाग्य को दोष नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई कहे कि उनका भाग्य सही नहीं था तो हमें इस बात का विश्लेषण जरूर करना चाहिए कि कहीं और कहीं नहीं उनका काम कम हो गया, कुछ निर्णय गलत हो गए। अच्छे कर्म किए तो भाग्य भी साथ छोड़ दिया। जेट एयरवेज बंद हो गया और 22,000 आदमी एक साथ टूट गए। सभी भाग्य एक साथ खराब नहीं हुए। ऐसी बात नहीं है कि कंपनी की गलत कंपनियों के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि यही लोग पहले अपनी खुशकिस्मत के आधार पर काम करना चाहते हैं तो कितनी अच्छी जगह काम कर रहे हैं, सही या गलत निर्णय ले रहे हैं, हमारे व्यवसाय को निर्धारित कर रहे हैं और उसी के अनुसार भाग्य भी बता रहे हैं। किसी भी गरीब के घर में जन्म लेने से उसकी किस्मत खराब हो सकती है, लेकिन उसके कर्मों से गरीबी दूर हो जाती है और वह अपनी जिंदगी को सही बना लेता है। मेहनत और लगन और उसका कर्म, सही कर्म करने के लिए भी कुछ कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मेहनत, लगन, संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, परिवार का सहयोग, योग, सही समय पर सही निर्णय लेना, पैसे का सदुपयोग, अनुकूल स्थिति बनाना। यह सभी कारक मिलकर ही अच्छे कर्म की राह तय हैं। कर्म से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं या अपने कर्म से भाग्य का साथ पा सकते हैं। प्रयासहीन प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। फिर हम कुदरत का एक आदर्श देखें तो ईश्वर ने हमारे हाथों के नियमों के आगे अंगुलियां इसलिए दी हैं कि हम कर्म से आपके भाग्य को बदल देते हैं। मेरी राय है कि आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं कि अपने जीवन में टिप्पणी करें। अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करो ही, मंजिलें मंजिलें तय करनी हैं जो अपने ओर कदम बढ़ाती हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने क्षत्रिय युद्ध में अपने स्वजनों को सामने खड़ा पाया तो उनका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुर्धारी छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, यदि राज्य में कोई भाग्य है या नहीं तो बाद में, पहले सशस्त्र युद्ध तो दूसरा भाग अपना कर्म तो करना ही यही है। स्वजनों के युद्ध के विरुद्ध तो साथी मित्र तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अर्थात युग तो कर्म का अर्थ यह हुआ कि हम अपना काम करते हैं, फल की चिंता बाद में करते हैं। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह पता नहीं चलता कि वर्षा होगी या नहीं, भूमि से बीज से अंकुर उठे गया या नहीं, अगर उपाय भी दिए गए हैं तो उस पर आए या नहीं, लेकिन किसानी के बीज को जमीन पर बोता जाता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दी जाती है। संघर्ष करते हुए कभी मत डरना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया के साथ परेशानियां हैं, लेकिन ईमानदारी से धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलन पर नम्र रहे और कोढ़ आने पर शांति रहे। यही जीवन का प्रबंधन। यहाँ सभी के जीवन में परेशानियां जरूर आती हैं, जो परेशानियों से जूझकर कहीं और जाते हैं। आज की महाभारत का अर्जुन है। अगर भगवान के दर्शन बहुत इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें तैयार करने के लिए उन्हें कहीं ज्यादा देने वाले हैं, केवल मांग रहे हैं। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी भी दुख नहीं, दृष्टांत नहीं, फिर भी हर संकट दौड़ में आता है। हाथ भी दिग्दर्शन नहीं बल्कि सर पर हाथ फिरता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण। काम तनाव से केवल गंभीर जन्म ले सकते हैं, समाधान फिर से शुरू करें तो उदाहरण के लिए केवल कुछ बुद्धि तो होती है, लेकिन धन के हाथ शेष ही उन्हें अभिमान की आग लग जाती है। बहुत दर्द से आघात लगता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बिस्तर बन जाते हैं, जैसा कि लोग चाहते हैं। आप विचार नहीं करते हैं, उस डर का अंत करना निश्चित रूप से हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, लेकिन कभी भी किसी का कोई अपमान नहीं कर सकता है और न ही किसी को समझ सकता है। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, समय समय पर आप अधिक शक्तिशाली होते हैं।
जो उसके साथ हो रहा है। ईश्वर ने उसकी सोच को सबसे अच्छा बताया है। उसके लिए सोच ऐसी रखी गई है जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को आने मत दो, रूम को जाने दो, क्योंकि अभिमान तुम्हें वापस नहीं लाएगा और रूम कभी नहीं देगा। एक दिन तुमसे फरियाद से नहीं बल्कि खुद से होगा कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में हो उल्टे रह रहे। सच्ची बातें, जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत हासिल कर दे, दूसरा कर्ण जो फिर से हारे भी साथ ना छोड़े। आपके नियति से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और इंसान से दिखते हैं। अब यह आपके लिए वर्जित है। किसे खुश करना चाहते हैं जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत भरा समय नहीं मिला। सोचो आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपना रूप धारण कर लिया। अगर साफा नियत से मांगा जाए तो ईश्वर आस्था से उपहार देता है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो इस बात को चरितार्थ करते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, यानी वे भाग्य के बारे में नहीं जानते बल्कि यह चुप हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे, मन छोड़ देंगे, काम करेंगे तो अपनी नियति को बदल देंगे। दूसरे वह लोग जो दिखाते हैं कि नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता। वे लोग जो भाग्य पर भरोसा करते हैं और जो भाग्य में लिखते हैं, वह दोनों तरह की नियति से मन में दो तरह के प्रश्न पूछते हैं। पहला यह है कौन सही है, और दूसरा यह कि नियति और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हिंदू धर्म के अधिकांश वेदों में यह तय है कि आप और कर्म एक साथ चलते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन साथ में वह यह करते हैं। यह भी कहा जाता है कि सभी कर्मों का फल एक साथ एक ही जन्म में होता है। धार्मिक परामर्शदाताओं के अनुसार हर व्यक्ति का जन्म और मृत्यु नहीं होती है, एक चक्र ऐसा होता है जो कई जन्मों का चक्कर लगाता है। आपके पिछले जन्म का कर्म आपके नए जन्म की नियति में एक अहम भूमिका निभाता है और सही समय पर सही कर्म कर हम अपनी नियति के बारे में कुछ करने की स्थिति में होते हैं। सत्कर्म, प्रार्थना, मंत्र और ध्यान के माध्यम से हम वर्तमान जीवन में भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। आपके कर्मों का परिणाम है और नहीं, लेकिन अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप अपनी नियति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। हम भाग्य को नहीं बदल सकते। यह अधिसूचना गलत हो सकती है क्योंकि वह आप में नकारात्मकता ला रही है। एक और कर्म का प्रतिफल बना रहता है। आशा की भावना मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा देन है जो आपको भविष्य का स्थान देता है। यह आपको व्यवसाय के लिए व्यवसाय करता है और कर्म आपकी नियुक्ति को दिशा देता है। इसलिए ना तो विश्वसनीय पर भरोसा करके कर्म विकसन बने और ना ही कर्म तय करते हैं के बारे में नतीजे में रायशुमारी हो। सोच समझकर कर्म का चुनाव करें। यदि आप निश्चित रूप से अपने वश में नहीं हैं लेकिन कर्म अच्छे बने हुए हैं या बेकार हैं तो यह आपके हाथ में है। अपने कर्मों के चुनाव पर बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि केवल यही आपके भाग्य को पूर्ण जीवन में और वर्तमान जीवन में रहने की क्षमता देता है। कर्म ही तो पाप और पुण्य करता है। आपका खाता आपको हर जन्म में मिलता है, लेकिन यह खाता अत्यंत सरल है। आपके पापों का भंडार समाप्त हो गया है। पुराणों में कहा गया है कि एक ही जीवन में सभी कर्मों का फल मिलता है। आपके पापों का भंडार पूरे एक जीवन के लिए समाप्त हो गया है और यह आपका अगला जन्म का भाग्य बन जाता है और फिर आपके अगले जन्म का भाग्य बन जाता है। एक नगर में एक बहुत कुशल कारीगर रहता था। उसका नाम सोम जैसा था। सोम जैसा अन्य कलाकारों की तुलना में बहुत मेहनत करता था। उसकी दवाएं, बनाई गई पोशाकें अन्य कारीगरों से बहुत अच्छे होते थे। उसे काम के अनुसार पैसा नहीं, उसे लग रहा था कि इस नगर में उसके कार्यकलापों के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, उसे किसी अन्य नगर में जाना चाहिए। कुछ लोगों ने यदि उसके भाग्य में धन नहीं है तो वह उसे कहीं भी ले जाए, लेकिन उसे धन नहीं मिल सकता है। इसी नगर में उसे नौकरी के लिए नियुक्त किया जा सकता। भाग्य की बातें तो वे लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, वही काम भी साथ देते हैं जो परिश्रम करते हैं। ऐसा दावा करते हुए सोमली एक बड़ा नगर चला गया और वहां बहुत मेहनत से काम करने लगा। मेहनत के पैसे भी मिलने लगे। सोमलिल गया, रास्ते में उसे रात हो गई और वह रास्ते में ही एक बड़े से पेड़ पर सो गया। सपने में सोमलीलैंड संगीत उठ गया और अपनी पोटली टटोलने लगा। उसने अपनी पोटली खाली देखी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ और देखा अब किस मुंह से घर पर वह फिर से उसी नगर में लौट आया और इस बार और अधिक मेहनत करके 1 साल में 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली और उन्हें लेकर घर के लिए निकल गया। इस बार भी उसी वृक्ष के नीचे उसे रात हो गई। मित्र इस बार वह रुका नहीं और आगे निकल गया। रास्ते में फिर उसे दोनों पुरुषों ने बताया, सोमलीलैंड कर अपनी पोटली को टटोली, पोटली में कुछ नहीं था। सोमलीलैंड, हे दिव्य पुरुष, अब मैं अपने घर से मुंह चूमता हूं। मुझे इस तरह का खाली हाथ आया देखकर मेरे परिवार वाले क्या आदर्श दिव्य पुरुष ने कहा, सोम जैसा कोई एक भव्य आभूषण के
प्राप्त कर सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम आज इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन विचारों को हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण अवश्य किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य ज्ञान को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के भगवद गीता के महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, हर किसी के पास कमियां और अवगुण होते हैं। इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा। प्रत्येक इंसान में यह काबिलियत होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर रखें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती हो। श्री भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो, उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। 5 अच्छे कर्म करने के लिए सभी समय ही अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करते रहना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था जिसका नाम शांतिपुर था। इस राज्य के राजा का नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम न केवल अपने शासन में कुशल थे बल्कि वे दयालु और न्यायप्रिय भी थे। वे हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते थे और हर संभव मदद करते थे। एक दिन राजा विक्रम अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते में बैठा है और बहुत परेशान लग रहा है। राजा विक्रम ने तुरंत अपने घोड़े को रोका और वृद्ध व्यक्ति के पास गए। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं इस राज्य में नया हूं और मुझे अपने बेटे के घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं कई घंटों से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। राजा विक्रम ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और वृद्ध व्यक्ति को सुरक्षित उसके बेटे के घर पहुंचाने का आदेश दिया। वृद्ध व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद दिया। कुछ महीनों बाद राज्य में भारी बारिश हुई और बाढ़ आ गई। कई गांवों में पानी भर गया और लोग अपने घरों में फंसे रह गए। राजा विक्रम ने तुरंत अपनी सेना और सेवकों को आदेश दिया कि वे सभी लोगों की मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। बाढ़ के दौरान वही वृद्ध व्यक्ति जिसने राजा विक्रम की मदद का अनुभव किया था, अपने गांव के लोगों की मदद के लिए राजा के पास आया। उसने अपने बेटे और गांव वालों के साथ मिलकर राहत सामग्री और नावों की व्यवस्था की, जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकी। राजा विक्रम ने वृद्ध व्यक्ति और उसके गांव वालों का धन्यवाद किया और कहा, आपका सहयोग हमारे राज्य के लिए अमूल्य है। आपके इस अच्छे काम का फल न केवल हमें बल्कि पूरी प्रजा को मिला है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम हर समय अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहे, क्योंकि किसी न किसी दिन हमारा एक छोटा सा अच्छा काम किसी बड़े संकट में हमारी मदद कर सकता है। राजा विक्रम का यह उदारतापूर्ण कार्य उनके राज्य और प्रजा के लिए वरदान साबित हुआ। 6 कान्हा कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। 7 जिंदगी में सफल होने के लिए कई बार हम जो हैं उसी से शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी क्यों ना हो। यह इंतजार से ज्यादा सही होता है। जैसे एक छात्र जो अपनी कक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे शुरुआत में कई नए विषयों और अद्भुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह यह जानता है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन वह शुरुआत करता है और नए विषयों के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाता है। इस तरह की शुरुआत से ही वह सफलता की ओर कदम बढ़ाता है। एक अन्य उदाहरण है एक व्यवसाय जो एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहा है। वह शायद पूरी तरह से तैयार ना हो, लेकिन वह इंतजार करने के बजाय शुरुआत करता है। वह नए व्यवसाय के साथ कई संकटों और समस्याओं का सामना करता है, लेकिन उसका साहस और प्रयास उसे सफलता तक पहुंचाता है। इसलिए शुरुआत करें, सोचने में समय जाया म होने दे। 8 जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते सूखने लगते हैं, इसके बावजूद चिड़िया घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर से बारिश का मौसम आएगा और फिर से पेड़ पर
नए पत्ते आ जाएंगे। 9 संसार में कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के लिए ही होते हैं। 10 जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं तो हम सब कुछ समझने और सहने की ताकत प्राप्त करते हैं। यह हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक साहसी और मजबूत बनाता है। 11 बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर पल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। 12 घमंड, गुस्सा और अकड़ यह बुराइयां इंसान के तरीके हैं। इन सभी का त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। घमंड के बजाय हमें विनम्र और सहयोगी बनना चाहिए। गुस्से के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए और अकड़ के बजाय हमें समझदारी और सहमति का मार्ग चुनना चाहिए। 13 आप जब से अपने कर्मों का आनंद लेने लगेंगे तो समझो आपने पूर्ण को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह कर्म आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है और आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। कभी कभी हम अपनी सफलता और सुख के समय बहुत आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और हमारा घमंड हमें गलत दिशा में ले जाता है। 15 हम भूल जाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का सफर निरंतर चलता रहता है और बुरा समय तो कभी भी आ सकता है। सफलता के समय हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सफलता को हमेशा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्वागत करना चाहिए। 16 हमें याद रखना चाहिए कि समय कभी भी पलट सकता है और हमें तैयार रहना चाहिए सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। 17 जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं होता वैसा व्यवहार आपको कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। 18 किसी इंसान की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास है। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अवश्य ध्यान रहे, मजाक तो कई सारे होते हैं लेकिन वे सारे के सारे मजाक नहीं होते, बल्कि उनमें से कुछ तो चतुराई से कहे गए सच होते हैं। 19 जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। 20 नरक के 3 द्वार है, क्रोध, कामना और लालच। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने के वक्त कोई निर्णय लेना सही नहीं होता, क्योंकि यह दोनों ही स्थितियों में आप उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। 21 कभी कभी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। सब्र इसी समय हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि यह हमें निडरता और संघर्ष की भावना से लड़ने की ताकत देती है। 22 संसार में हर काम आसान हो जाता है जब उसे करने के लिए अंदर से आवाज आने लगती है, बस यदि मनुष्य जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह पा सकता है। 24 जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। 25 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो पूरे मन से मेरी भक्ति करता है मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करता हूँ। 26 जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसी सोच जिसकी बुद्धि में होता है वह हमेशा चिंताओं से दूर रहता है। 27 किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ स्वतः आकर्षित हो जाता है, इससे उसमें उसे पाने की लालसा बढ़ने लगती है। 28 पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना, इसलिए जो सच है उस पर शोक करने से बेहतर है कि आगे बढ़ो। 29 संसार में कोई अपना नहीं होता, क्योंकि लोग केवल तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ रहता है। 30 हमेशा याद रखें, जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। 31 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए पहले स्वयं पर विचार कीजिए। 32 किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। 33 अपनी हार से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार हमारे लिए एक सबक है जो स्वयं को सुधरने का मौका देती है। चौथी हमारे कर्म वह फसल है जिसे हर हाल में हमें काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी और सुखदायक हो सके। 35 अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करें या ना करें, क्योंकि जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं फिर भी सूर्य का उदय होता ही है। 36 धूप कितनी भी तेज हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती, इसलिए कोई कुछ भी बोले निंदा करें, अपने कर्मों के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखना चाहिए। 37 जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधेरे में चमकती है ठीक उसी तरह से सच भी चमकता है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे दिए की ज्योति अंधकार में चमकती है, सच भी हमारे जीवन के कठिन पलों में हमारे दिल और आत्मा को प्रेरित करता है। यह हमारा मार्गदर्शक होता है, हमें बड़े संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ने की ऊर्जा और साहस देता है। 38 प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। 39 जब परमात्मा रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देते तो सोच वह हमें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं। 40 धर्म से ज्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है जबकि कर्म करने से भगवान स्वयं देते हैं। 41 स्वयं अकेले खड़े रहने का साहस रखो, आपके जानने वाले आपको ज्ञान तो रोज देंगे लेकिन साथ कभी नहीं देंगे। 42 जब आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं उसके बाद से आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखोगे। 43 हमारे पास हमेशा समय होता है, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफलता और सुख की दिशा में आगे बढ़ा सके। 44 आपकी झूठी बातों पर तो लोग आपके वाहवाही करेंगे और वही लोग आपकी तबाही का कारण भी बनेंगे, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। 45 ईश्वर हम सबको एक ही मिट्टी से बनाते हैं, बस फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई भीतर से खूबसूरत होता है। 46 मनुष्य के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए आजीवन संघर्ष किया है। 47 जो हुआ वह
अच्छा हुआ जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। अपनी परिस्थितियों को हमेशा इस तरह से ही सोचना चाहिए। 48 कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाइए, यानी कि सिर्फ कर्म पर ध्यान न लगाए और मेहनत करें। 49 जब कभी भी आप अकेले हो तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखें, जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखें और जब गुस्से में हो तो स्वयं पर नियंत्रण रखें। 50 श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी जीव एक समान है, ना तो मुझे कोई अत्यधिक पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, जरूरत पड़ने पर मैं हमेशा उसके काम आ जाता हूँ। 51 यदि कोई आपके बारे में बुरा सोचता तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने समय पर अपने कर्मों को व्यर्थ ही खराब करते हो, क्योंकि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद किसी ना किसी रूप में अवश्य करते हैं। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में लौट आती हैं। 52 आप कितने भी अच्छे कर्म कर ले, लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए और सदैव अपने कर्म करते रहे। 53 हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना लेते हैं। स्मरण रहे, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। 54 ईश्वर कहते हैं, किसी को सजा देने से पहले कुछ तक रुक जाए और याद रखो, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। 55 जीवन में एक साथी इतना अच्छा और इतना सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हो तब वह हमारी गलती बता सके और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़े हो सके। 56 अपने ईश वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। अच्छे कर्म करने पर बुरे वक्त में भगवान अवश्य काम आएंगे, लेकिन दुनिया वालों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। 57 ईश्वर कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू कर वही जो वह चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। और स्मरण रहे कि दूसरा दरवाजा खोलने से पहले पहला दरवाजा कभी बंद नहीं होता। 58 श्री कृष्ण छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और वहीं अपने दोनों हाथों से बांसुरी को पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना सा अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। पराक्रम और प्रेम का जब आपसी संबंध हो तो पराक्रम नहीं प्रेम दिखाना ज्यादा उचित होता है। 59 परिश्रम और अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। 60 इंसान अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखता तो वही गलतियां उसके लिए सागर जितना विशाल हो जाती हैं। 61 श्री भगवान कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद को जन्म देती है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। 62 ढूंढना है तो मैं इसे प्रकृति का आशीर्वाद मानता हूं, और जब फसल पर कीड़े लग जाते हैं तो मैं इसे एक मौका मानता हूं यह जानने का कि किस तरह से अपने खेतों की बेहतर देखभाल करूं। गांव वालों ने रामू की बातों से प्रेरणा ली और सकारात्मक सोच को अपनाने का निर्णय किया। मित्रों, जीवन में हमेशा खुश रहने का रहस्य है सकारात्मक सोच। जब हम हर स्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी समस्याएं भी हमारे लिए अवसर बन जाती हैं। याद रखें, हमारा दृष्टिकोण ही हमें खुश या दुखी बना आता है, इसलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचें और जीवन को खुशी से जिए। 66 मित्रों, यदि एक रास्ता बंद हो जाता है तो ईश्वर उसकी जगह 10 रास्ते खोल देते हैं, इसलिए उन रास्तों को पहचाने। 67 परमात्मा एक बार आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा जिसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, इसलिए उसे पहचानो और संभाल कर रखो। 68 हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्म योग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत निरंतर करते रहे। 69 अपने कार्यों को लालच के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज कल्याण के लिए और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और समाज को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसी भावना के साथ हम समृद्धि और सामाजिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। 70 हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि हम किसी से मिलने पर पहले जो मुस्कुरा देते हैं। 71 जो ज्यादा भोजन करता है या ज्यादा ही सोता रहता है वह कभी भी योगी या महान व्यक्ति नहीं बन सकता, इसीलिए जितना जरूरी है उतना ही खाएं, जितना जरूरी है उतना ही सोएं और कर्म करते रहे। 72 जो रिश्ते केवल मतलब के लिए होते हैं वे केवल मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं रिश्ते आखिरी सांस तक बने रहते हैं। 73 कर्म व फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि अच्छे परिणाम रूपी फसल को काट सकें। 74 ईश्वर कहते हैं कि मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूं। जब हम यह समझते हैं